अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? काफी सारे बच्चों ने पूछा है कि जो अक्टूबर नवंबर 2023 जो अभी पेपर्स होने हैं, तो मैं उसका एक गेस्ट पेपर बना दूं। इस गेस्ट पेपर पे जाने से पहले आप जरा देखें कि जो पिछले 3 साल में, मतलब जो तीन पेपर्स हुए हैं पीछे, मई जून, इससे पीछे अक्टूबर नवंबर 2022 और उससे पीछे मई जून 2022, तो उसमें जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो किस तरह से आता रहा है। तो अभी का जो मोस्ट रिसेंट पेपर है मई जून 2023 में, तो इसमें सेक्शन 1 से कंपल्सरी क्वेश्चन आया है। टाइमलाइन आपके सामने 1750 से 1840 के इन बिटवीन ये उन्होंने एक कंपल्सरी क्वेश्चन दिया है। इससे पिछले पेपर पे जाए हम अक्टूबर नवंबर 2022 में, तो उस पे आया है क्वेश्चन सेक्शन 3 से। अब पहला आप देखें तो वो सेक्शन जो मोस्ट रिसेंट है वो सेक्शन 1 से आया है। उससे आप पीछे देखें तो सेक्शन 2, सॉरी 3 से आया है। और जो उससे भी पीछे था क्वेश्चन मई जून 2022 में, तो वहां पे क्वेश्चन आता है सेक्शन 2 से। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप खैरियत से होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। अभी जो आपका पेपर है, जो पेपर अक्टूबर नवंबर में होना है पार्क स्टडीज का, तो थोड़ा सा हम पैटर्न देख लेते हैं कि जो सेक्शन 1 का जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आया है। तो अभी मई जून 2023 का जो पेपर आया है वो आप देख रहे हैं कि सेक्शन 1 से कंपल्सरी क्वेश्चन आया है। फिर जो इससे पीछे क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर का, वो सेक्शन 3 से आया है। उससे हम बैक जाए मई जून 2022 में, तो वो क्वेश्चन आप देखें सेक्शन 2 से आया है। तो ये एक पैटर्न है, लेकिन इस दफा जो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, तो सेक्शन 2 से क्वेश्चन इसका आ सकता है, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है। और यू नेवर नो, अगेन ये गेस होती है, लेकिन सेक्शन 2 से आ सकता है। अब हम जरा जाते हैं जो जो मई जून 2023 का पूरा पेपर है, उसमें आप देखें सेक्शन 2 से दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें बंगाल की पार्टीशन जो कंपल्सरी को सॉरी 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसी तरह अगर क्वेश्चन 3 देखें तो इसमें इलेक्शंस आ जाते हैं 1937 के। तो दो क्वेश्चंस आए सेक्शन 2 से, और इसी पेपर का एक क्वेश्चन आया है सेक्शन 1 से। फिर सेक्शन 3 इसी पेपर का, तो उसमें दो क्वेश्चंस आए सेक्शन 3 से 1947 से 1999 तक। तो मैं जरा क्विकली आपको टॉपिक्स आपको बता देता हूँ जो आप कर सकते हो। अगर आप एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, तो कंपल्सरी क्वेश्चन जो मेरा ख्याल है, अगर आप पूरा डाटा कंपाइल करें तो सेक्शन 2 से आ सकता है। बट अगेन आपके तीनों सेक्शंस प्रिपेयर होने चाहिए, कोई पता नहीं होता कि किस सेक्शन से आ जाए। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 3-3 साल कंटिन्यूअसली एक ही सेक्शन के अंदर से जो कंपल्सरी क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 1 में अगर हम देखें कीपिंग इन माइंड माइंड द लेटेस्ट पेपर, ये जो हमारा मई जून 2023 का है, तो इसमें रिलीजियस थिंकर्स का नहीं पूछा गया, मुगल्स का डाउनफॉल का नहीं पूछा गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, और जो लैंग्वेजेस हैं। तो ये चार टॉपिक्स तो आपके बहुत ही अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। और आप इसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। लैंग्वेजेस के अंदर दो 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 मार्क्स के। एक तो उसके लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, ब्रिटिश ने कैसे हैंडल किए। मुगल्स के ऊपर एक ही क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, उसमें 8-10 रीजन है। कभी एक रीजन पूछा जाता है, कभी दूसरा। रिलीजियस थिंकर के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो अगर आपका ये 14 मार्क्स के अच्छे तैयार हैं, और 7 मार्क्स वाई क्वेश्चन होते हैं, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तीन रीजन आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करने होते हैं।
और 4 मार्क्स के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इस पेपर के अंदर पूछा गया कि डिस्क्राइब लॉर्ड कर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन था कि उसकी जो पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश के ऊपर, जिसने ये बंगाल की पार्टीशन की थी, फिर स्वदेशी मूवमेंट चली और बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अगेन डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितना एक पढ़ा हुआ है। सेक्शन 2 अगर देखें तो इसमें आप जो बंगाल वाला पूछा गया है, फिर आगे हम देखें तो अल्लामा इकबाल का भी एक 7 मार्क्स क्वेश्चन आया है। फिर आगे हम जो 1937 जो इलेक्शंस थे वो भी पूछा गया। ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 से 1919 जो मॉडल रिफॉर्म्स हैं, यहाँ से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या जो माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स है, तो इसके दरमियान क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई फॉर द सॉल्यूशन ऑफ जो इशू था सब कॉन्टिनेंट का, ये 14 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 लखनऊ पैक्ट से जिन्ना के 14 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत मूवमेंट नहीं पूछा गया, ये आ सकता है क्वेश्चन। और 1940 से 47 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो मैंने इधर नहीं लिखा, जैसे कि अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली, तो उनका जो क्या अगर आप असेस करना चाहें तो किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान मूवमेंट में, इजी क्वेश्चन है वो। और अगर जिन्ना का पूछा जाता है कि 29 से 47 तक उनकी सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या थी, वो भी इजी क्वेश्चन है, आप रेफरेंस दे सकते हैं 14 पॉइंट्स का। फिर आगे जब डे ऑफ डिलीवरेंस है, फिर लाहौर रेजोल्यूशन के बाद, फिर क्रिप्स मिशन के अंदर, फिर गांधी जिन्ना टॉक्स एंड सो ऑन। सेक्शन 3 का अगर आप देखें तो सेक्शन 3 में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कश्मीर का जो इशू था मोस्ट इम्पोर्टेंट था, अर्ली प्रॉब्लम्स, तो अर्ली प्रॉब्लम्स में से पूछा गया ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस थे कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे क्यों सेपरेट हुआ, ये इम्पोर्टेंट। जुल्फकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, आसान है ये, कोई इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है। और यूएसए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो अगर हम देखें आगे जो हमारा एंड वाला टॉपिक है फॉरेन रिलेशंस, तो जैसे आईएमएफ के साथ हमारे रिलेशन या वर्ल्ड बैंक के साथ या ईसीओ या ओआईसी, तो कैसे रिलेशंस हैं, ये आपने एक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये आपका हिस्ट्री का पेपर है, ये इतने टॉपिक्स हैं। तो अगर ये आपको अच्छी तरह से आते हैं, एक दफा अच्छी तरह इनको रीड आउट कर लेना एंड वाले दिनों के अंदर। एज फार एज पेपर 2 ज्योग्राफी की जो बात है, तो ज्योग्राफी में कोई भी बंदा गेस नहीं दे सकता, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो सारे मिक्स होके आते हैं। हो सकता है कि एग्रीकल्चर के साथ फिशिंग भी आ जाए, मिनरल भी आ जाए, वाटर भी आ जाए, या टोपोग्राफी और क्लाइमेट के साथ 3 और चैप्टर्स आ जाए, कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, वाटर, मिनरल्स, फिशिंग, पोर्ट्स, पावर, पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर, इनके जो 6 मार्क्स क्वेश्चन हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं, टू व्हाट एक्सटेंट वाले भी और जो क्यू मार्क्स वाले भी हैं। ये क्वेश्चंस आप करोगे तो आपने इनकी जो एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल होती है एक एक, मैं अगर वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए अगर हमारे पास, जैसे हम दयामीर बादशाह डैम बना रहे हैं गिलगित बिल्तिस्तान पे, या जो कालाबाग डैम अभी तक नहीं बना, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं। तो आपने फिर वो जो एक एग्जांपल भी देनी होती है इवेल्युएशन करते हुए। तो और इसी तरह मिनरल्स के आप देखो तो रेकोडेक है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर देखो तो ग्वादर है। फिर पावर के ऊपर देखो तो आप भावलपुर में जैसे हमारा जो सोलर पार्क है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हम रिन्यूएबल के ऊपर, या आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, मैं डिटेल में किसी में भी नहीं जा रहा। तो 6 मार्क्स के आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। रिमेम्बर, 6 मार्क्स और 4 मार्क्स, ये आपके पूरे ज्योग्राफी के पेपर में 30 मार्क्स होते हैं। अगर इन 30 मार्क्स को आपने अच्छी तरह से, इसके ऊपर आपकी ग्रिप है, आप पॉइंट डेवलप कर लेते हो, एक्सप्लेन कर लेते हो, तो आपको A स्टार लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बाकी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, वो क्वेश्चंस आप इतना तो नॉलेज होता ही है। तो ये जो 30 मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के,
इनमें अगर आप 20+ मार्क्स ले लेते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं A स्टार लेने के। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये था आज का गेस्ट पेपर। अल्लाह हाफिज।